जो मनोनुकूल है, जो रुचियां हैं, जो हमें अच्छा लगता है, उनके साथ मन रुचियों में फंसा रहता है। रुचियां वैचित्र क्रिया जगत का नाम ही रुचि है। यहाँ को एक ऐसी चीज है, हमने तो ऐसे भी निवारण पत्र पढ़े या देखने को मिले जिनमें लिखा था कि रुचिपूर्ण भोजन पर आप आमंत्रित हैं, सुरुचिपूर्ण भोजन पर आपको आमंत्रित किया जाता है। अपनी रुचि के अनुसार जो आपको तो पड़ोसों के क्या केंद्र अपने आप को खा रहे हैं। आपकी रुचियां जो हो तो रुचियों के अनुसार भोज्य पदार्थ रखते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन पकवान मिष्ठान रुचि के अनुसार ही व्यक्ति वहां देखता है। उन भोज्य पदार्थ रुचि के अनुसार ही हम वस्त्र चुनते, अलंकार चुनते, आभूषण रुचि के अनुसार ही वाहन भवन जीवन दिखता है। कैसा आपकी रुचि जैसे किसी का आवास देखकर उसकी रुचि का ही ज्ञान होता है, उसकी प्रकृति का, उसके स्वभाव, वो कैसा जीवन जी रहे। किसी के घर की दीवारें बता तो देते हैं कि रुचि है क्या, दीवारों पर लगे चित्र, अपने घर की सुंदर सी पुस्तकें, ग्रंथ, महापुरुषों की जीवनियां अगर हैं, ग्रंथालय है आपके पास, तो आपकी रुचि पता तो लग रही है। आपके भोजन से, भोजन की थाली से। अभी तो बड़ा कठिन हो गया है, प्राय मुझे घरों में जाने का अवसर नहीं मिल रहा, लेकिन आरंभ काल में जब मैं संन्यास की शैशव अवस्था देखी तब तो विषय मानते थे, और जब कथाएं आरंभ हुई तो घरों में जाते ही थे। कई बार तो घरों में जाते प्रोग्रामिंग कर, और जब ऐसा करते थे कि आज भी ऐसा करते हैं तो उनके मंदिर में पहले जाते हैं। ये मेरा नियम है, जिसके घर में रहेंगे, जिसके घर में प्रवेश करेंगे, वहां सबसे पहले वहां के देवताओं को प्रणाम करेंगे। ये मेरा प्रतिदिन का नियम है। इससे ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। किसी के घर में प्रवेश करते ही पहले हम उसके देवस्थान में जाते हैं, उनके पूजा स्थान पर जाते हैं कि वहां बिल्कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, उनका इष्ट कौन है, किनकी छवि है, किनके चित्रपट है, मूर्ति कैसी है घर में, पूजा के पात्र कैसे है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना माइन्यूटली चेक है मेरा, इतना सूक्ष्मता के साथ कि उनके पूजा के पात्रों से पता लग जाता है कि क्या। कई बार तो ढूंढते रहते हैं, हमें दीप नहीं मिलता, और कुछ लोग दीप तैयार करते रहते हैं। पूजा के पात्र, चित्रपट, छवियां, प्रतिमा का पता लगता है। स्मारक में, वैष्णव में, शाक्त में, किसी घर में जाए तो पता कैसे लगे कि शाक्त है, वैष्णव है, स्मार्त है, शैव है। एकादशी से तो पता लगेगा कि आप वैष्णव है, स्मार्त है, शाक्त है। और किन्हीं घरों में सौभाग्य से अत्यंत दुर्लभ, ऐसा कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि हमें वो घर दिखाई दे गए जहां श्री विद्या की उपासना हो रही थी। हम चकित थे, विस्मित, हतप्रभ, आह्लादित, हठा बला उस पूजा स्थल पर बैठा रहा। मैं बहुत देर तक उस पात्रों को देखता रहा कि पात्र तो हो ही नहीं सकते। रखो तो सही भगवान के सामने, शीतल जल ढंग से निहार। जब स्तुति करोगे, अर्चना करोगे, दीपदान करोगे, तो एक साथ कनेक्ट होंगे।
साधक का घर तो कुछ और ही होता है। वो भले लंका को पहचान लिया, साधक का घर कल्पना तो करो, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भवन एक पुर दीख सुहावा। एक भवन दिखाई दिया और बाकी के अंदर मंदिर दिखाई दी। मंदिर है तो मूर्ति नहीं, मंदिर है तो पूजा नहीं, मंदिर है तो भगवान नहीं, मंदिर है तो कोई साधना नहीं, तो साधक है। मंदिर है तो वह है कौन? योद्धा, मदिरा। और वाल्मीकि रामायण में तो कहा है कि अरे किस तरह का वेश बनाए थे वो रात का समय, हनुमान जी ने आंख और नीचे, राम 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 राम। इन्हें भी देखना पड़ेगा, ये दिन आएगा जिस आचरण देखने पड़ेंगे रात को। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, अरे मंदिर दिखाई दे रही है पूरी लंका, न मूर्ति है, न कोई वहां पुजारी है, न उपासना है। और फिर उस समय अचानक एक चीज दिखाई दी, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर अब लगा के मंदिर है कोई, अब दिखा के ये तो मंदिर, ये भवन नहीं है। रामायुग अंकित ग्रह शोभा वरण न जाय, नव तुलसिका वृंद देख हर्ष कपिला, नव तुलसिका वृंद, वृंद माने बगीचा, एक तुलसी नहीं। इसको ध्यान से समझना, तो फिर कई लोग इसका ढंग से अर्थ नहीं समझता। नव तुलसिका वृंद, वृंदा वृंदावन, वृंद एक पौधा नहीं, एक पेड़ नहीं, अनेक। हमारे दत्त सदन में प्रवेश करने से पूर्व में एक पौधा नहीं चाहिए मुझे, लेफ्ट और राइट में तुलसी का बाग चाहिए, उसके दर्शन करके निकलते हैं। रोज हम भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं, और तुलसी का के बिना तो भूख कैसे लगेगा ठाकुर का? एक गमले में रखोगे तुलसी, या तुलसी का वन बनाएंगे घर में, आंगन में एक रखो और घर में तुलसी तुलसी हो। तुलसी प्राण देगी, जीवन देगी, वो डिटॉक्सिफिकेशन करती है, डिटॉक्स करती है, रिजुविनेट करती है। वो सारे जितने भी विकार है, विकृतियां हैं, जो कंदर पे काम है, उसका नाम निरसन करती है तुलसी, उसकी बयान। नव तुलसिका वृंद, एक वृंदावन जैसा दिखाई दिया हनुमान जी को। ये तो वृंदावन है, निकली तुलसी, और ये है कौन? कि राम जी के चिन्ह जिसके द्वार पर है, और कान लगाकर सुना तो भीतर से आवाज आ रही है, या निशास्त्र होता नाम तस्याम जागृत सही, आवाज क्या आ रही है? राम राम राम। ऐसा नहीं बनाइए, फिर ऐसा हो। और ये आज से ही करना है, साज को जाकर पहला काम जहाँ देवस्थ स्थान है उसकी थोड़ी सफाई होनी चाहिए, सुंदर भगवान के पोशाक, उनके पात्र, गति ग्रंथों को सहेज की रखें। सुनीति कौन? जो देवाराधना में रहते थे। सुनीति कौन? जो अष्टांग भगवान की सेवा, आठों प्रहर भगवान की सेवा में रहते थे। सूची सजती रहती थी, सूची का काम सजन, नए वस्त्र पहनना, नित्य नए आभूषण, श्रृंगार करना, स्वाभाविक है राजा का मन अधिक करता। सुनीति बड़ी भी थी, प्रौढ़ा हो गई थी, सूची यौवना थी। अकारणीय राजा का मन उस नव यौवना की ओर आकर्षित अधिक हुआ। सुनीति संस्कार संपन्न और उतना उनका ध्यान नहीं,
कि देह में आकर्षण सदा बनाकर कैसे रखा जाए। अरे श्रृंगार ऐसा होना चाहिए कि पुत्र को भी अच्छा लगे, पुत्र के बीच में, भाई के बीच में, पिता माता ज्येष्ठ जन, घर में एक तो क्यों रहना। धन्य है हमारी भारत की बहु बेटियां और भारत की माताएं। सच मानिए, इनको ही ढंग का श्रृंगार करना आता और किसी को और तो नहीं आता किसी को। हमको देखा है पूरा संसार, लगभग प्राय सभी देश देखा है। कहीं तो बिल्कुल ही खुला पड़ा और कहीं पूरी जैसे रजाई हो रखी है लोगों ने। ये क्या और भरोसा तो करो, दम घोट तो करो, नेत्र तक नहीं देखते, कुछ नहीं वाला पूरा, कहीं पूरे ढके, कहीं पूरे खुले हैं। धन्य है मेरी माता, इनको प्रणाम करने को मन होता है। एकदा सोचे पुत्रमान् कुमारो लालयन् पुत्रं नरक्षणं ध्रुवं राजानं नन्दतम्। एक बार उत्तम को तो उतार दिया राजा ने और ध्रुव से लड़ाई लड़ाने लगे। उसके हथेली पर ओठ रखकर माथे पर चुम्बन जड़ते हुए, अंक में घर घर प्रेम करते हुए सुनीति के पुत्र ध्रुव से, बड़ा सभ्य शिष्ट बालक, उस बालक को उतार दिया, वो रोने लगा और ये सूची को अच्छा नहीं लगा। सूची को ये लगा कि कहीं ये ज्येष्ठ पुत्र है और इसमें अधिक अनुराग हो गया राजा का, तो ये राज्य ध्रुव को ही चला जाएगा। ये बड़ा बेटा तो ध्रुव ही है और ध्रुव के प्रति अगर अधिक स्नेह हो गया राजा का, तो राजा इन्हीं को राज्याधिकार दे देंगे, युवराज बन जाएगा। इसलिए बालक को गोद से उतार दिया सुरुचि ने और बड़े अपशब्द कहने लगी, तपसा राज्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे अगर राजा की गोद में बैठना है, राजा ही बनना है, तो ये साधन करना होगा रे बालक, मेरी कोख से जन्म ले, तपसा आराध्य पुरुषम, और जा भगवान की प्रार्थना कर भगवान की तपस्या कर, साधन कर, भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर और मेरा भी पहले मृत्यु को उपलब्ध हो, पहले तेरी मृत्यु होनी चाहिए और जब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी तो तेरी कोख में कैसे आएगा। जब मृत्यु के देवता की आराधना कर, मेरी कोख में आ, मेरी कोख में आने के बाद ही तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी बन सकता है। बड़े कठिन शब्द बात, तपसा आराध्य पुरुषम, उच्च मंत्री परिषद कोई साथ नहीं दे रहे, बालक को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। मातु स्वपत्न्याः सदुरुक्ति विद्धः, दौड़ा गया रोते हुए, लंबी लंबी सांस लेते हुए, अपनों से अपमानित होकर, अपनों से भयंकर अपमान मिला, तिरस्कार मिला, अवमानना मिली, और ये साधन हो जाता है ध्यान रखना। अपनों का तिरस्कार, जब अपने मुंह मोड़ ले
का तिरस्कार तुलसी को कहाँ ले गए? भाई का अपमान तिरस्कार विभीषण को कहाँ ले गया? मार डालना चाहता था सुग्रीव को बाली, वो प्राणों का प्यासा बन गया भाई। तो भाई से अपमान मिला सुग्रीव को, तो सुग्रीव की गति क्या हुई? भगवान की शरण मिल गई, विवशता में मिली, कोई और चारा नहीं था और कोई विकल्प नहीं था। ऐसे विभीषण को भाई ने बड़ा अपमानित किया, अपनों के बीच में देश निकाला दे दिया। कुछ लोग ऐसे ही अपमानित होकर भगवान के शरण में आते, और कुछ लोग धमकी देते रहते हैं कि ज्यादा दुखी करोगे तो साधु बन जाएंगे। तो 2-4 आधा घंटे के बाद, 2-4 घंटे के बाद वो फिर अपमान का घूंट पीते हुए कि कौन जंगल में जाएगा, चलो निभा लेते हैं। लेकिन जीवन में एक आध बार ये विचार जरूर आया होता है सबको, और एक और विचार आया होता है सबको कि इतना कष्ट, इतना दुख, इतना अपमान, इतना तिरस्कार, तो क्या आत्मघात कर रहे हैं? तो क्या मर जाए? तो कई बार अज्ञानता में, बहुत गहरी अज्ञानता में, अवसाद, जो उस अवसाद को, उस भय को, या उस तिरस्कार को, या उस अपमान को सहन नहीं कर पाते, उनमें कई बार ये आत्मघात का भी विचार आता है, गृह त्याग का भी विचार आता है। और ये दोनों विचार न भी आए तो संबंधियों से बोलना छोड़ देते हैं कुछ लोग, अरे छोड़ो, इनसे कौन सा बात करें। 2-4-5 घंटे के लिए उनसे विरति हो जाती है, फिर धीरे 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 वो जो एक सामान्य अवस्था, कुछ माताएं ऐसी रही जिन्होंने अपने पुत्र को सही दिशा दी। उनमें जो नाम आता है माताओं में, वो सुनीति का नाम तो आता ही है, लेकिन सुनीति से भी अधिक मदालसा करा, शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया। मदालसा बड़ी सुंदर थी, उनका विवाह हुआ, राजा उन पर मुग्ध हुए। राजा ने बड़ी प्रशंसा कि मैंने न रंभा देखी है, न उर्वशी, न मैना, न मैंने सची इंदिरा देखी है, और न मैंने महादेवियों के दर्शन किए, और मेरा ऐसा विश्वास है कि वैसा जो उनके पास सौंदर्य है, उससे भी कहीं अधिक सौंदर्य मदालसा के पास है। मैंने गुण सुने देवियों के, महादेवियों के, मैंने ये सुना है कि जो महादेवियां होती हैं, उनका शील, संयम, सदाचार, उनमें कितनी अधिक बड़ी नैतिकता होती है। वो पर पुरुष को नकार देते हैं, अरे वो तो विष्णु तक को नकार देते हैं। विष्णु में वेश बनाकर आए, वो श्याम सुंदर भी आए, वो गई तो इतनी पतिव्रता होती है, तुलसी जैसे नकार देंगे उसको, और उनका तप इतना अधिक प्रभावी होता है कि हठात भी विष्णु अगर निकट आने का प्रयास करे तो उसे पत्थर बना देती है, शालिग्राम बना देंगे उसे। कितनी ताकत स्त्री, उसका धन ही अपनी पवित्रता का है क्या? स्त्री के पास कुछ नहीं है, उसका शील, संयम, पवित्रता, वो धन है उसका, और देह से पार होता है। पुरुष जिस स्त्री को ढूंढ रहा होता है ना, वो देह में नहीं होती, देह के पार होती है। और जो स्त्री पुरुष को ढूंढ रही होती है, तो पुरुष की देह में पुरुष नहीं होता, उसका पौरुष, उसका शौर्य, उसका पराक्रम, उसका पुरुषार्थ, उसकी वचनबद्धता, उसके अंदर का पुरुषत्व,
पुंसत्व उसके अंदर के दिव्य गुण देह में नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। स्त्री शरीर में नहीं मिलेगी, पहाड़ है उसके। माँ शरीर में नहीं मिलती, माँ तो ममता में मिलती है। माँ तो ममता है, माँ कोई शरीर है, माँ तो दुलार है। पिता स्नेह का नाम है, आशीर्वाद का नाम पिता। पिता करना है, पुरुषार्थ है। आपको पिता देखना है, वो शरीर में नहीं मिलेगा। उसके माथे की पसीने की बूंदें ऐसे और वो अपनी संतानों के लड़ता रहता है धूप में, उसका नाम बाप है, वो पिता है। सियाचिन के बर्फ में धंसा हुआ है, वो सालचू की बर्फ में धंसा हुआ है, ग्लेशियर में खड़ा हुआ ऐसा नहीं करता। तो जैसलमेर और उधर के बाड़मेर के वो जो टिब्बी हैं और धूल, उन आंधियों में भी अस्त्र लेकर जो सीमाओं की रक्षा के लिए खड़ा है और अपने बच्चों के लिए खड़ा है, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए, परिवार के लिए। बाप देखना है तो वो पिता कौन है? पौरुष का नाम। पुरुष जानते कौन है? जो स्त्रियां पुरुष को उसके देह में ढूंढती है, कभी नहीं मिलेगा, वो आड़मास है। और जो पुरुष स्त्री को उसके देह में ढूंढ रहा है, कभी नहीं मिलेगी, वो हाड़ मांस है। वो तो करना है भाई, वो कोमल है, वो कौमारी है, वो निसर्ग है, अत्यंत पवित्र है, उसमें संकोच है, लज्जा है, शीत है, कोई अद्भुत माधुर्य है, वो समर्पण है। और सच मानिए, अगर आप शरीर में गुरु को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। गुरु उसके गुणों में है, गुरु उसके ज्ञान में है। गुरु ज्ञान में अब खाली देह देखते जाओ। और एक ने देखा था, वो कई जगह से टेढ़ा मेढ़ा आशीर्वाद करो और सब निकाला है। तो मेरे शरीर में मुझे देखोगे, ये मेरे ज्ञान में मुझे देखोगे। और जनक को फटकार लगाते हुए कहा कि कौन बैठा रखे हैं, चल नहीं और फिर चमड़ा दिख रहा, इन्हें ज्ञानी कहते हो, इन्हें पंडित कहते हो, इसे शास्त्र करो। असल की आंखें खोलो, ज्ञान देह में नहीं जाता, सौंदर्य अरे तो थोड़ी देती है, ले जाओ वन कंजूरी फिर पानी, उसी समय कह रहा है। ये संसार फूल सैबर रूपे देख लो भायो। ये संसार फूल सैबर रूपे देख लो भायो। और जब छूने चले रुई सी उड़ गई, तेरे हाथ कछ छूएगा। यहाँ पे सुख, सौंदर्य, आकर्षण जो तिलस्म है, वो छूने से नहीं मिलेंगे, कुछ और चाहिए। छोड़ने को आशा कभी नहीं छोड़ेगी। सुख पाने की, सम्मान की, सुंदरता की, यशोगान की। तो मलाल साहब ने देखा कि पति बड़ा आदर करता है। पति ने तो यहाँ तक कह दिया, आप जैसा सुंदर नहीं कोई, आप जैसा गुणी नहीं कोई, आप जैसा महान नहीं कोई।
तो फिर मदालसा ने भी धीरे से कह दिया, इतने बेटा यशोदान गुणगान कर रहे हैं देव, हे स्वामी, तो आप मुझसे अगर प्रसन्न हैं सच में, मेरे रूप से, मेरे गुणों से, मेरे चरित्र से आपको भी कितनी अच्छी लग रही है, तो फिर आप प्रसन्न हैं ना मुझसे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो प्रसन्न, क्या तो जैसा कोई है नहीं, तो क्या वरदान मांग लो? बोले हाँ मांग लो। अब राजा को लगा कि कितना धन है, संपदा है, पढ़ने पुखराज बैतुले मूंगे माणक के, न जाने क्या क्या है, क्या मांग लेगी, मांग लो जो चाहिए। और फिर मदालसा ने कहा कि राजन मैं आपसे ये मांगना चाहती हूँ कि जो मेरी संतानें होंगी वो अज्ञानी नहीं होंगी, वो सब भगवत भक्त होंगी, वो परमात्मा को जानने वाली होंगी, वो अज्ञानी बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। और हमारी संतानें होंगी ना, विवाह हो गया, अब तो बच्चे होंगे ही, तो जब बच्चे होंगे तो ये रोने धोने वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे ना, रोना गाना करने वाले बच्चे, ये रोने वाला बच्चा मुझे पसंद नहीं, बच्चा मैं नहीं रोने दूंगी, ये रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, रोता आपके संसार के लिए। राजा ने कहा जो जी आए बच्चा हुआ, बच्चा रोने फटकार लगाए, दाई के हाथ से छीन लिया बच्चा। ये प्रसूति का गृह में आप ये ना माता है प्रसव के काल में सहयोग करने के लिए हाथ से छीन लिया बालक, और उसको गुरु मंत्र करने लगी, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनों से संसार माया, ऐसे फटकार लगाई रोते हुए बच्चे को, चुप, अज्ञानी है, मूर्ख है, मूढ़ है, जड़ है, किसके लिए रोता? और उसे ज्ञान देने लगी संसार माया है। और कल आप सच आपको लगे मैं बोल क्या रहा हूं, और वो अज्ञानी बालक जो रो रहा था चुप हो गया मां की फटकार से, और 2-4-5 साल उसे ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। ब्रह्म ज्ञानी बना बच्चा, बच्चे निकलते गए ब्रह्म ज्ञान ले लेकर, बच्चे होते गए, बच्चे निकलते गए। मदालसा बड़ी पसंद कि मैंने वो बालक पैदा किए जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके, जो ईश्वर का दर्शन कर चुके, अरे इतने भगवान को प्राप्त कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे व्रत सिद्ध हो गए। श्रीमान जी वही कहते रहते तो बड़ी सुंदर है, अच्छी है, वैसी है, तो श्रीमान जी भले मेरे रूप की प्रशंसा करते रहे, और मुझे तो बच्चे ज्ञानी पैदा कर। अब एक और बच्चा हुआ तो राजा ने हाथ जोड़ी, रानी से कहा अपनी पत्नी मदालसा से कि रानी एक प्रार्थना करनी थी, क्या? बोले जो उन बच्चों को ज्ञान दिया था इसे मत देना। अलर्क नाम का एक बालक, अलर्क उस बालक का नाम, कि देवी प्रार्थना ये अलर्क को ब्रह्म ज्ञान मत देना, इसे परमात्मा से मत मिलने देना। तो फिर किससे मिले? बोले मेरा काम कौन देखेगा, मैं इतना बड़ा राजा, ये राज्य भार कौन संभालेगा, तो ये राजा बनेगा मेरा बेटा, तो गुरु मंत्र मत देना, सांसारिक बातें सिखाओ, तू राजा बनेगा। अच्छी तू राजा बाबू है, कितना अच्छा है, बड़े घोड़े पे बैठे बाबा सिंहासन पर बैठेगा, तेरी पत्नी अच्छी होगी, अरे देखो महान एक प्यारा सा है, आप बच्चे का विवाह हो, तुम्हारे धीरे से कहा के बेटा, और कहा कि जब कभी कष्ट आए, दुख आए, विपत्ति आए, किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, तब ये थोड़ा संकट में आएंगे, और जब ऐसा लगे कि अब प्राणों की रक्षा किसी भी तरह से नहीं हो सकती, जब प्राणों की रक्षा कैसे भी नहीं हो पाएगी, ऐसा जब